अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुश आमदीद। जी आया नू, स्वागत है आपका। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इजी पीजी से स्नैक आइडियाज़ जो कि आप लंच टाइम में एक्चुअली बना के दे सकते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जब हल्की हल्की भूख लगती है ना, तो आप ये जो हैं स्नैक्स ये आराम से बना सकते हैं। ये डीप फ्राइड भी, इसमें से 2 आइटम्स तो डीप फ्राइड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें हम बनाएंगे अंडा शामी का बर्गर घर पे, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का, डिलीशियस यमी, बहुत मज़े का बनता है। और हम बनाएंगे इसमें सैंडविच मेकर के साथ सैंडविचेस। दोनों चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन एक में इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डलते हैं और एक में थोड़े कम। और बनाएंगे हम फ्राइज़। तो चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे बर्गर बन। अगर आपके पास बर्गर बन नहीं है तो खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्रेड के आप 2 स्लाइस लें, उसके अंदर आप सारा जो मिक्सचर वगैरह है वो अप्लाई करें और उसके बाद आप उसको एंजॉय करें। लेकिन मेरे पास बर्गर बन था तो मैंने वो ले लिया। उससे पहले मैं भी ब्रेड पे ही बनाती हूँ अगर बर्गर बन ना हो। हम एक अंडा लेंगे, उसमें थोड़ी सी नमक मिर्च डालेंगे, बिल्कुल लाइट सी, क्योंकि ये बर्गर में हमने डालनी है इसलिए थोड़ी सी लाइट ही हम डालेंगे। 2 शामियाँ हम लेंगे, एक शामी हम डालेंगे बर्गर में और एक हम डालेंगे सैंडविच में। उसके बाद बंद गोभी का फूल, वो थोड़ी सी बंद गोभी हम काट लेंगे। हमें चाहिए होगी ग्रीन चिली सॉस, गार्लिक सॉस, और हमें चाहिए होगी मेयोनीज। अब हम बर्गर के लिए शामी को फ्राई करेंगे और उसके लिए हमें अलग से अंडा तोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बर्गर का अंडा हम बना रहे हैं उसी के अंदर हम उसको डिप करेंगे और हम उसको तवे पर फ्राई कर लेंगे। एक शामी बर्गर में जाएगी, दूसरी सैंडविच में जाएगी, तो हम दोनों को इकट्ठा ही कर लेंगे। 2 काम इकट्ठे करने से टाइम बच सकता है। तो जब जल्दी में आपने इतने लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग बनाना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपने दोनों शामियाँ बनाई हैं, अब एक उठा के आपने बर्गर बन में रख देनी है। लेकिन उससे पहले आपने बर्गर बन भी सेक लेने हैं थोड़े से। जब वो लाइट ब्राउन गोल्डन कलर के हो जाएं तो उसके बाद आपने एक शामी उसके ऊपर रख देनी है और दूसरी जो है वो सैंडविचेस की जो ब्रेड है उसके ऊपर रख देनी है। देन जब शामी आप रख रहे हैं उसकी जगह पर आपने ब्रेड के ऊपर जो शामी रखनी है उसको हम सैंडविच मेकर में लगा देंगे 3 मिनट के लिए, और जो बर्गर है उसकी हम शामी बर्गर पर लगाएंगे। उसके बाद बंद गोभी डालेंगे, अंडा बनाएंगे, अंडे को डालेंगे, मेयोनीज और जो ग्रीन चिली सॉस है ना, वो डालने से बहुत ही अमेजिंग सा उसमें फ्लेवर आ जाता है। तो आप उसको काइंडली ज़रूर यूज़ कीजिएगा लेकिन आपने उसको थोड़ा यूज़ करना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो सारा फ्लेवर उसी का ही आएगा। आपने उसके सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स ही यूज़ करने हैं, उसी से ही बहुत रिच सा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हम बंद गोभी उसके ऊपर डाल देंगे, मेयोनीज और चिली गार्लिक सॉस जो है, आप सिंपल टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक सॉस से ज़रा तीखा बन जाएगा बर्गर आपका। अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो आप सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डाल दी हैं। अब बर्गर हमारा असेंबल हो चुका है। क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो हम इसको दरमियान में से कट कर लेंगे ताकि ईजी रहे खाने में। अब ये मैंने बना लिया, ये मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। अब मैं जाऊँगी अपने सैंडविचेस तैयार करूँगी। उसमें मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ शामी यूज़ करूँगी और शामी के बाद हम उसको सैंडविच मेकर में रख देंगे। अब यहाँ पर बच्चों के लिए हम लेंगे 2-3 पोटैटोस, उसको हम पील ऑफ करेंगे, अच्छी तरह से कट करेंगे और धोने के बाद हम उसमें 1 चम्मच मैदा डाल देंगे। मैदा जितना कम होगा आपके फ्राइज़ उतने क्रिस्पी बनेंगे। हल्का सा मैदा और हल्का सा नमक हम उसमें डालेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम कढ़ाई में जब फ्राइज़ अच्छे से डीप फ्राई हो जाएं, एक चिप्स अलग से और ऊपर आ जाए ऑयल के, क्योंकि जब आप डालते हैं ना कच्चे आलू तो उसके बाद वो जो होते हैं वो कढ़ाई में नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं अच्छी तरह से तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो जब वो ऑयल के ऊपर आ जाएं तो आप उनको निकाल लें, वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सैंडविचेस कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं, ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। अब हम अपने सैंडविच पकड़ेंगे, एजल के फ्राइज़ पकड़ेंगे और चलेंगे रूम में इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। तो आप ये स्नैक्स एक ही टाइम पे तीनों चीज़ें इकट्ठी बना सकते हैं। अगर आपकी गैस आ रही है, हमारी नहीं आ रही थी, तो हम एक ही स्टोव ऑन कर सके हैं सिलेंडर का। तो अगर आपकी गैस आ रही है तो ये तीनों चीज़ें सिर्फ 5 मिनट में बन सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी फ़र्स्ट टाइम कुकिंग का एक्सपीरियंस मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल में। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।
लेकिन उससे पहले हम अपना सैंडविच इंजॉय करेंगे, एज़ल अपनी फ़्राइज़ इंजॉय करेगी, और रात के खाने में मेरा ख्याल है कि हम काले चने पकाएंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप काले चने प्रेशर के बगैर पकाते हैं या प्रेशर यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं तो चीज़ों के लिए प्रेशर यूज़ करती हूँ। प्रेशर में काम करना ईजी हो जाता है क्योंकि चने बहुत सख्त होते हैं, पहले उनको भिगो के रखना पड़ता है। अगर एक टिप है आपके लिए, अगर आप चने भिगोना भूल गए हैं रात को और सुबह आपने पकाने हैं, तो आप उसको गर्म पानी, उबलते हुए गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें। आपके चने वैसे ही होंगे जैसे सारी रात या सारा दिन भिगोने के बाद होते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।